पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार पुलिस द्वारा किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, बातचीत कर लेते हैं एसपी देहात शेखर चंद जी से। सर, पहलगाम में आतंकी घटना हुई, उसके बाद देश भर में अलर्ट जारी किया गया है, तो हरिद्वार पुलिस किस तरह से अलर्ट मोड पर है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पुलिस वैसे ऐसे मामलों को लेकर पहले से बहुत संवेदनशील रहती है। हमारी जो सत्यापन अभियान है, हमारी जो संदिग्ध लोगों को लेकर कार्रवाई है, होटल ढाबों की चेकिंग है, हमारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बॉर्डरों पे जो हम रूटीन चेकिंग करते हैं वो हमेशा से होती आ रही है। और घटना विभत्स है, इसकी सभी लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं। तो हमने पूरी फोर्स को एकदम अलर्ट मोड पे रहने को बोला है। सारे अधिकारी से लेकर हमारे बॉटम लाइन तक भी, कांस्टेबल तक इस चीज को लेकर बहुत संवेदनशील है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, कोई संदिग्ध वस्तु, कोई किसी व्यक्ति का कोई संदिग्ध एक्ट अगर होता है तो उसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स करें। पब्लिक की तरफ से कोई हमको ऐसा फीडबैक मिलता है, कोई ऐसी सूचना मिलती है, उसमें हमने त्वरित उसका निस्तारण करना, ये हम जरूर करेंगे। इसीलिए ये निरीक्षण या थानों में जाकर के बार बार अपनी फोर्स की ब्रीफिंग वाली जो प्रोसीडिंग होती है उसको हम किया करते हैं। क्योंकि PHQ हमारे जो जिला स्टेट मुख्यालय है पुलिस का, हमारे जिला मुख्यालय, हमारे SSP साहब हर लेवल पे संवेदनशीलता के तौर पर हमारे नीचे लेवल के कर्मचारियों को हमेशा सशक्त किया जाता है। और इस जो 2-3 दिन पहले की घटना हुई, इसको लेकर लगातार हमारी चेकिंग और सत्यापन और ये सारी चीजें चल रही है। सर, इस घटना के बाद से देश भर के लोगों में आक्रोश था। सर, हरिद्वार में भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं या किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर का पालन भी हो सके, और सोशल मीडिया पर भी सर किसी तरह से इस घटना को देखते हुए किसी तरह का विवाद ना उत्पन्न हो, उसको सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पर नजर रखने के लिए क्या किया जाए? देखिए, मामला वास्तव में आदमी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। लोग आक्रोशित हुए, कई जगह ऐसे लोगों ने पुतला फूका या उनके खिलाफ नारेबाजी करी। जो जेन्युइन है, जो एक भावना है एक देशभक्त, एक देश प्रेमी की है, एक नागरिक की, वो लोग अपनी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन कहीं इस मामले में कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमने नहीं देखी। और हम भी लोगों के साथ है कि लोग अगर खुद भी ऐसा उनकी भावनाओं को लेकर के, उनकी किसी कंसर्न को लेकर हमारे पास आते तो हम प्रॉपर रिस्पॉन्स उसमें करेंगे और करते आए हैं, ऐसा हमारा उनसे मानना है। सोशल मीडिया पे भी जैसे हम हर मामले के बाद लोगों तक अपील करते हैं कि कोई ऐसा एक्ट या ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कोई वीडियो न करें जिससे लोग आहत हों, जिससे किसी वर्ग विशेष या किसी समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हों। बाकी पुलिस कानून जो सिस्टम है वो अपना काम करता है। जो गलत है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हमारी जो संवैधानिक प्रणाली, हमारी जो कानून व्यवस्था का चैनल है, उसमें सख्त से सख्ती बरत करके कार्य किया जाता है। सर, पहलगाम में टूरिस्ट पैलेस है, हरिद्वार में भी यात्रा होती रहती है और चारधाम यात्रा भी यहाँ पर होती है। तो सर, यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, सुरक्षित रहे और चारधाम यात्रा भी सुरक्षित रहे, यहाँ पर हो सके, तो किस तरह से सर कुछ अतिरिक्त तैयारियां भी की जाएंगी? देखिए, इस घटना ने और हमको अलर्ट होने के लिए एक मैसेज दिया है। तो जैसा कि आपने बताया कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं, जहां पर ये घटना हुई वहां पहलगाम में, वहां टूरिस्ट थे, और हमारा हरिद्वार जनपद वो है जहां प्रतिदिन लाखों लोग आते जाते हैं फ्रिक्वेंटली, मतलब 24/7 कोई भी घंटा ऐसा नहीं बीता होगा जब यहाँ श्रद्धालु आते या जाते नहीं है। तो चूंकि CCTV का कवरेज, हमारी जो चेक पोस्टों पे चेकिंग है, हमारा जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसको लेके आस्था है, वहां पर हमारी पुलिस की जो दुरुस्ती है, जो उसकी फूर्ती है, जो उसकी सतर्कता है, उसको बढ़ा दिया गया है। ऐसी किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो, इसके लिए हम पूर्णतः तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ एसपी शेखर चंद जी, जिन्होंने कहा है कि इस घटना के बाद से ही पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।